हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 4 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 2 3 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 2 3 देख लें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो अभी हम बता देते हैं, इसका डेरिवेशन भी बताएंगे। लेकिन जब आप फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ लीजिएगा तब आपको ये डेरिवेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, ये तो आपको पता ही है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब किसी पॉइंट ए पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वोल्ट है और यहाँ पे अगर हम चार्ज क्यू रखते हैं इस पॉइंट ए पे, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का Q इंटू भी चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होता है। मतलब अगर किसी पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है और उस पॉइंट पे पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वोल्ट, तो उस Q चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो Q इंटू भी जूल होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। इसी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं। If a charge Q is placed at potential V volt, then potential energy of system equal to Q into potential at that point QV। इतना जूल होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका काम इस फॉर्मूला से हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग इसका डेरिवेशन समझने का कोशिश करते हैं, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है आपको पता है? क्लास 10th में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन। तो ये होता है the work done by external agent in taking a unit positive charge from a reference point to that point without change in kinetic energy। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन होगा अगर किसी रेफरेंस पॉइंट से चार्ज को उस पॉइंट पे लाएंगे विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए बिना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन लगेगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखिए, रेफरेंस पॉइंट जो होता है ये जनरली इन्फिनिटी पे लिया जाता है ताकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो है जीरो मान सके। पॉइंट ए से बहुत दूर है आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको यहाँ पे लाने में वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना करना पड़ेगा? तो इस पॉइंट पे लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अगर वर्क डन भी जूल करना पड़ेगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वोल्ट हो जाएगा। हम पहले ही माने कि पॉइंट ए का पोटेंशियल भी वोल्ट है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा भी जूल वर्क करना पड़ा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में भी जूल वर्क करना पड़ता है। तो अगर Q कूलम्ब चार्ज है, मतलब Q चार्ज है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना करना पड़ेगा? Q इंटू भी जूल। और आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डिफिनीशन में ही है कि हमको बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा किसी रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट पे चार्ज को लाने में। तो काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज ही नहीं करना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा। तो टोटल वर्क डन जो है ये भी जीरो होना चाहिए। टोटल वर्क डन ये जीरो होना चाहिए। टोटल वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो Q मतलब A जो है ये पोटेंशियल जो है किसी सोर्स चार्ज के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा। ये आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़िएगा कि बिना कोई सोर्स चार्ज के यहाँ पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो सकता है, तो कोई ना कोई Q1 या Q2 कोई चार्ज होगा जिससे कि पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो इस Q और Q मतलब Q1 और Q के बीच में इंटरेक्शन के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन वो डिपेंड करेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क भी होगा। फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, और एफ डॉट डी एक्स ये जो है वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टोटल वर्क डन ये जीरो होना चाहिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया Q इंटू भी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैट्स ये जीरो होगा। और आप लोग पढ़िएगा कि
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये माइनस ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा। तो क्यू भी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा यू इक्वल टू 0। तो डेल्टा यू इस तरफ आएगा इक्वल टू क्यू भी। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सॉरी इक्वल टू क्यू भी होगा ना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू भी है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 0 होगा। ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसको हम लोग इन्फिनिटी पे माने हैं। अब यहाँ कोई सोर्स चार्ज है जिसके कारण कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे पोटेंशियल भी प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है। तो इस पॉइंट और ये रेफरेंस पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस माने, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे है, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में भी इन्फिनिटी डिस्टेंस ही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। आर इन्फिनिटी है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से U इनिशियल 0 हो गया, तो U फाइनल जो आया वो Q इंटू भी आया। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे Q चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर पॉइंट ए पे भी पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होगा। अब अगर आपको इस तरह से समझ में आया तब तो ठीक है, नहीं तो फिजिक्स में जब आगे पढ़िएगा तो समझ में तो आ ही जाएगा। अभी बस ये ध्यान रखिए कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वोल्ट है और उस पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है, तो उस Q चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस फॉर्मूला से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी तो जूल ही होगा, तो Q भी जूल होगा। इसके बाद अब देखिए पॉइंट ए है, यहाँ पे एक चार्ज Q रखा हुआ है, ये चार्ज जो है मूव करके B पे आ गया, A से B पे आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी B पे क्या होगा? यहाँ पे ये बस रखा हुआ था, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है इस चार्ज का 0 था, चार्ज पार्टिकल का। तो B पे जब आया तो काइनेटिक एनर्जी एट B क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट B होगा इस Q चार्ज पार्टिकल का, वो होगा Q इंटू VA माइनस VB, जहाँ पे VA जो है पोटेंशियल एट पॉइंट ए है और VB जो है पोटेंशियल एट पॉइंट बी है। और इसमें गिवन है कि पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी है, मतलब ए जो है हायर पोटेंशियल पे है बी पॉइंट से। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन होगा टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, यहाँ पे पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 है Q चार्ज पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्योंकि इनिशियली चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए होगा Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो Q इंटू VA होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी होगा Q इंटू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा Q इंटू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, 0 प्लस Q इंटू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा Q इंटू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा Q इंटू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, इसी को काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोलेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू दिस हो जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सॉरी यहाँ गड़बड़ है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है ना ये, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो ये माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
यही तो एनर्जी कंजर्वेशन है। और अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। कहने का मतलब अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, तो पोटेंशियल एट ए है वी ए और पोटेंशियल एट बी है वी बी, तो डिफरेंस कितना का है, वी ए माइनस वी बी का। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा Q इंटू वी। वही चीज की मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर इसी को वोल्टेज बोलेंगे, मतलब वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा Q इंटू वी जूल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इतना इसलिए हो गया क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। अगर इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी रहता तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता क्यू वी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसके बाद है इफ ए चार्ज Q इज एक्सिलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज V वोल्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वी जूल। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज Q जो है इनिशियली रेस्ट पे है, अगर ये एक्सिलरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस V से, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला जाता है जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस चार्ज Q का काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी हो जाएगा। यहाँ पे 0 था, अगर इनिशियली कुछ रहेगा तो बार बार हम बोल रहे हैं वो Q इंटू वी होगा। एक ही चीज को लिखने का अलग अलग तरीका है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस ना देके बोला जाए कि एक चार्ज पार्टिकल Q था, इसको एक्सिलरेट किए बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, या फिर एक्सिलरेट किए बाय वोल्टेज V वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो अगर V वोल्ट से एक्सिलरेट किए किसी चार्ज पार्टिकल को तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q इंटू वी जूल। कंडीशन वही है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 होना चाहिए। अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा इनिशियली तो क्यू भी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इतना जूल होगा काइनेटिक एनर्जी जो है वी वोल्ट से एक्सिलरेट करने के बाद। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इफ इट एक्सिलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बताना है जब उसको हम लोग एक्सिलरेट किए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। इनिशियली रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा E इंटू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्ट के जगह जूल लिखिए, वो हम E इंटू क्यू इंटू वी, 1 वोल्ट मतलब 1, पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, वोल्ट तो होगा नहीं, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो E जूल आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। इसी को आप लिख सकते हैं E इंटू 1। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है E जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको आप 1 E जूल बोल सकते हैं, या इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं। ये जो 1 E है मतलब E जूल अगर है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 2 E जूल रहता है काइनेटिक एनर्जी तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। मतलब E के मल्टीपल में जितना रहेगा तो E जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जितना E जूल रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनीशन होगा इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इफ इट इज एक्सिलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट है और उसको हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 ई जूल इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना जूल होता है। ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखिए, अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो 1 जूल इक्वल टू 1 बाई ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1 जूल इक्वल टू। कोई एक रिलेशन याद रखिएगा, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को। इसके बाद एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाय वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट इफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये होता है आपका Q इंटू वी जूल, अगर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 रहता तो, लेकिन इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो Q इंटू वी प्लस काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल इतना जूल होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई इंटू वी 4। तो 4 ई जूल, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर आप बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई इक्वल टू क्यू इंटू वी जूल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्यू वी। तो डेल्टा के ई इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हम लोग v वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज कर जाएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब 4 वोल्ट से एक्सेलरेट किए तो काइनेटिक एनर्जी जो है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो 2 पहले से था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंक्रीज कर गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज कर जाएगा। कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ इट इज एक्सेलरेटेड बाय ए 4 वोल्ट गिवन इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको अल्फा पार्टिकल्स का फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना है जब उसको हम लोग 4 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा Q इंटू वी। अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस आयन होता है, इस पे चार्ज होता है 2e, 2 प्लस आयन है तो 2e चार्ज होगा, तो 2e इंटू वी जूल। तो ये 2e इंटू 4 वोल्ट, 4 वोल्ट से बढ़ रहा है ना, तो 2e इंटू 4 जूल, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले से था और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या ऐसे भी जब ये इस तरफ आएगा तो 8 प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ बोथ आर एक्सेलरेटेड बाय 10 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्या होगा अगर दोनों को हम लोग 10 वोल्ट से एक्सेलरेट करें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि इनिशियली जो है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा प्रोटॉन के केस में? प्रोटॉन पे चार्ज E रहता है, तो चार्ज Q इंटू वी 10, तो 10 ई जूल, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगा प्रोटॉन का। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइनल क्या होगा? तो ये होगा हीलियम 2 प्लस 2e चार्ज रहता है, तो Q 2e इंटू 10, तो ये 20 ई जूल होगा या फिर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल का रेशियो क्या होगा? रेशियो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल इफ इट इज एक्सेलरेटेड बाय 10 वोल्ट, अल्फा पार्टिकल्स इफ इट इज एक्सेलरेटेड बाय 10 वोल्ट इज 1/2, 1:2। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड इस चैप्टर में आएगा। तो अब आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।